हेलो प्यारे बच्चों, मैं मनोज वर्मा। आज आपको आपकी हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है कृतिका, इस पाठ से हमारा पहला पाठ चला हुआ है। हम पहले पाठ कर रहे हैं। इस पाठ का हमने कविता का भावार्थ आपको अच्छे से बता दिया है। कवि परिचय, शब्दार्थ, काव्यांश से पूछे गए प्रश्न उत्तर, यहाँ तक का कार्य आपका पूर्ण हो चुका है। आज हम इस पाठ के निम्नलिखित पंक्तियों का संदर्भ व प्रसंग सहित भाव स्पष्ट कीजिए, ये कार्य करने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे इन चारों पंक्तियों को अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसके बाद इसका संदर्भ सहित भावार्थ हम आपको लिखवाने जा रहे हैं, वो लिखेंगे। पहले पंक्तियाँ पढ़ लेते हैं। घटा घिरी अटूट हो, अधर में काल कूट हो, वही सुधा का घूंट हो, जिए चलो मरे चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो। इन चारों पंक्तियों का भावार्थ मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। हमें हेडिंग डाल लेनी है, संदर्भ व प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक कृतिका से ली गई है। इसके कवि सोहन लाल द्विवेदी हैं। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि हमें मुसीबतों के समय घबराना नहीं चाहिए। इसके बाद कविता के भाव की हेडिंग लिखनी है हमें। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें लक्ष्य को पाने के लिए राह में आने वाली अनेकानेक मुसीबतों का साहस के साथ सामना करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहता है कि क्यों न तुम्हारी मंजिल की राह में मुसीबतों के बादल मंडरा रहे हों, चाहे इसके लिए तुम्हें विपत्तियों भरे जहर के घूंट भी पीने पड़े, किंतु उन्हें भी अमृत समझकर पीते जाओ, पर अपने कामयाबी के मार्ग से विचलित मत हो। अपने जीवन लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते जाओ। तो इस तरह से ये कार्य आज हमें पूर्ण करना है सभी बच्चों को। इसके बाद थोड़ा सा पुस्तक कार्य करते हैं। कॉपी में अपना ये कार्य पूर्ण करने के बाद आपको सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। देखिए लिखा है, भले ही हमारे अधर में हो। अधर का मतलब होठ, और अधर में क्या होने की बात कवि ने कही है, कालकूट। कवि किसे खोलने के लिए कह रहे हैं, तो कवि युगों की कड़ी खोलने के लिए कह रहे हैं। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। प्रण, प्रण के दो पर्यायवाची हैं प्रतिज्ञा और संकल्प। इसी प्रकार वस्त्र के दो पर्यायवाची हैं वसन और पट। सुधा के पर्यायवाची हैं अमृत, अमीय। लहू के पर्यायवाची हैं खून, रक्त। उसके पश्चात निम्नलिखित विशेष्य शब्दों के लिए विशेषण शब्द लिखिए। जैसे घटा है, घटा के लिए विशेषण होगा काली। गगन नीला, नीला गगन, काली घटा। इसी प्रकार जलती मशाल और लाल रक्त। तो बच्चों, विशेषण शब्द वे होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, और विशेष्य वे शब्द होते हैं जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है। तो आपको यहाँ तक का कार्य आज पूर्ण करना है सभी बच्चों को। पुस्तक कार्य जो है वो पुस्तक में करेंगे, और जो आपको कॉपी का कार्य बताया गया है, पंक्तियों के बाद संदर्भ व प्रसंग सहित भाव, वो भी हमें कॉपी में लिखना है। ओके, धन्यवाद।